हेलो। इस वीडियो में हम सेल्फ मोटिवेशन और फोकस के बारे में जानेंगे। एंड दिस वीडियो इज आर कंटिन्यूएशन फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने एस्पिरेंट इन द फील्ड और टाइम मैनेजमेंट के बारे में जाना है। एंड विद दिस वीडियो वी विल कंप्लीट आर ट्रिनिटी ऑफ टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन एंड फोकस। और हाँ, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज यूज कमेंट सेक्शन फॉर फीडबैक एंड क्वेरीज। थैंक यू। Let us now come to the self motivation aspect of preparation. So here self motivation and slash self discipline. So this is going to be the fuel of your preparation, the main energy of your preparation. So my approach to self discipline is inspired by a video that you can find on YouTube, which goes by the name, if you want to change the world, start by making your own bed. So there is a grave misconception of what motivation constitutes. Generally it is understood as something external, कि आपके जो मोटिवेशन सोर्सेज है आपसे बाहर है. फॉर एग्जाम्पल दीज सोर्सेज कैन बी कोट्स, दिस कैन बी मोटिवेशनल वीडियोज और पोइट्री. बट जो ये एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ जो मोटिवेशन है ये एफिमरल है, दीज आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं. सो द रियली सस्टेनेबल एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज द सेल्फ मोटिवेशन. So once you get into this virtual cycle of self motivation, your preparation will seriously take off like a rocket. So self motivation is basically a process. It's a process in which you seek to attain small wins through completing small tasks. और इसमें we strive for self discipline, and इसमें we strive for building virtuous हैबिट्स. तो सेल्फ मोटिवेशन इज अ प्रोसेस. ओके, तो इसमें वी विल स्टार्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द स्मॉल टास्क्स. सो हाउ यू गो अबाउट इट, कि आप जैसे कोई भी आपने टॉपिक कवर करना है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो ये पूरे के पूरे टॉपिक को आप छोटे छोटे जो है टास्क में तोड़ लें. इसमें छोटे छोटे टास्क में रीडिंग का एस्पेक्ट होएगा, इसके इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का एस्पेक्ट होएगा, इसके ऊपर नोट मेकिंग का एस्पेक्ट होएगा, इसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस होएगा, इस पर कुछ आंसर्स लिखने होंगे. सो ऑल दीज जो एक ये टास्क बन गया, उस मतलब एक बड़ा टास्क बन गया, उसको आप यू ब्रेक इट इनटू very very small tasks. You have to complete these small tasks in given time, in specific time. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है कि आप जो स्मॉल टास्क हैं उसको जो टाइम असाइन करेंगे, कि आपने ये स्पेसिफिक स्मॉल टास्क है वो कितने टाइम में करना है, हाउ टू गो अबाउट इट, बिकॉज वो रियलिस्टिकली मैप करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज हमें जो भी टास्क अपने आप को साइन करना है उसको टाइम पे कंप्लीट करना है. सो दिस इज़ द मेन ड्रिल. यू हैव टू कंप्लीट द टास्क, यू हैव टू कंप्लीट इट इन टाइम एज वेल. तो इसमें हम आप क्या करेंगे, आप बेसलाइन सर्वेस करेंगे. फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं, वो स्पेसिफिक बुक के आप जैसे फॉर एग्जांपल 1 घंटे में कितने पेज पढ़ पा रहे हैं, राइट. तो आपको आइडिया लग जाएगा आप 1 घंटे में इतना काम कर पा रहे हैं. सो दिस गोज फॉर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग, अदर थिंग्स. उसको हर चीज़ को एक टाइम भी साथ में असाइन आप कर लें, ठीक है. सो एंड आपके पास अभी स्मॉल डिफरेंट टास्क आ गए हैं, आप उनको टाइम असाइन कर दिया है. नाउ यू हैव टू कंप्लीट द टास्क एंड दैट टू इन अ स्टिपुलेटेड टाइम. तो हियर कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एज वेल, कि जो भी आप अपने आप को टास्क दें, ठीक है, जो भी अपने आप को अपने स्टडी प्लान दिया है आपने, यू हैव टू कंप्लीट इट. यू हैव टू डेवलप हैबिट ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क विद इन द टाइम. यू हैव टू develop the habit of adhering to the time zones, the 3 time zones we identified in our time management section of this video, right. And also habit of organizing your information, and also habit of organizing your surroundings, keeping your surroundings neat and clean, because cluttered surroundings is a symptomatic of a cluttered mind. और इस तैयारी में हमने माइंड एकदम क्लटर फ्री रखना है. जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं वो भी एकदम क्लटर फ्री रखनी है, मतलब सारी जो मेस को साथ में सॉर्ट आउट करते जाना है.
So now this brings us to the centrality of saying no to things. कि जो आपका अभी यहाँ पे टाइम जोन्स है, आपका जो कंप्लीटिंग टास्क हैं, दिस इज़ अ सैक्रोसेंट थिंग. आप इसके साथ मैसअप नहीं करेंगे. आप अपनी इतनी अच्छी हैबिट्स बना रहे हैं उसको आप वायलेट नहीं करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे. सो यहाँ पे सेइंग नो टू थिंग्स, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो इसमें वाइल यू आर डूइंग दीज थिंग्स, इसमें क्या होता है कि लाइक आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आने लग जाती है, बिकॉज यू आर कंप्लीटिंग टास्क एंड दैट टू ऑन टाइम. और आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आने लग जाती है. एंड देन यू कैन आल्सो स्टार्ट द रिचुअल्स ऑफ रिवॉर्डिंग योर सेल्फ वेल यू आर कंप्लीटिंग टास्क एंड अचीविंग योर गोल्स, right? So what this does is this gives clear direction and progress to your preparation, and this will inculcate and this will also like germinate the sense of belief in yourself कि हाँ आप ये कर सकते हैं, बिकॉज बहुत पॉजिटिव री आपको मतलब डेली बेसिस पे मिल रही है, राइट? तो दिस विल सेट अ वर्चुअस साइकिल एक ऑन सेट हो जाएगा, जिसमें सेल्फ सस्टेनिंग आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी. आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे चीज़ों को करने में. तो इसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, इसमें इम्पोर्टेंट है लाइक कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम. लाइक इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने टास्क एक गिवन टाइम में किए. इसमें मैटर करता है यू हैव कंप्लीटिंग, आपने जो अपने आप को टास्क असाइन किए थे उनको आपने जो आप जितना टाइम असाइन किया था उसमें कंप्लीट कर लिया, वो ज़्यादा मैटर करता है. बिकॉज दिस रेस इज़ बहुत लंबी रेस है, इसको सस्टेनेबली कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है. एंड आई एश्योर यू, वंस यू गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, आपका लिस्ट में कब नाम आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. हमने टाइम मैनेजमेंट देख लिया है, हमने सेल्फ मोटिवेशन देख ली है. नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड एलिमेंट ऑफ आवर virtuous cycle, which is focus. The focus is actually mind of your preparation, the mindfulness of your preparation. This mindfulness will be taking the driving seat of your preparation. तो हम देखेंगे फोकस, हाउ टू ब्रिंग फोकस टू योर प्रेपरेशन. तो इसके ब्रॉडली थ्री एस्पेक्ट्स टू फोकस हैं. एक तो इसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है विच हेल्प यू टू मेंटेन स्टे फोकस्ड. एक इसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है और इसका एक प्रोसेस डायमेंशन है स्टे फोकस्ड. तो जो हम अभी देखेंगे जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में आपकी बेसिकली बॉडी जो आपका स्ट्रक्चर है वो चीज इसमें आ जाती है. इसमें जो प्रीकर्सर्स हैं, जो प्री रेक्विजिट्स हैं दैट यू विल फॉलो विल बी लाइक हैविंग अ साउंड स्लीप. तो आई रिकमेंड साउंड स्लीप ऑफ 8 आवर्स आपका प्री रेक्विजिट है. और आपका लाइक यू शुड बी हैविंग रेगुलर न्यूट्रिशियस मील्स, रेगुलर इंटरवल्स पे आपने लेने हैं. एंड ऑलवेज कीप स्मॉल एपिटाइट while eating, while having meals. पूरा आप एकदम ओवर ईट मत कीजिए, आप थोड़ा एक भूख छोड़कर मील्स लीजिए. एंड जो आप खाना खा रहे हैं कीप इट मसालेदार ना हो, थोड़ा कम जो है ब्लैंड किस्म का फूड रखें. बिकॉज जितना आप मसालेदार या तेज मसालों वाला खाना खाएंगे इट डिस्टर्ब्स योर कंसंट्रेशन पावर्स जो है. एंड यू हैव टू आल्सो मैनेज योर गट प्रॉपरली, बिकॉज एज इट गोज के जो गट है इट इज योर सेकंड ब्रेन. तो गट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उसके उससे आपका जो खाना पीना है वो जुड़ा हुआ है. तो बड़े ध्यान से मतलब देख परख के अपनी डाइट रखें. एंड इसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी भी आ जाती है, ठीक है. तो आपने जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में है, बिकॉज अगर आप फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट आप नहीं रखेंगे तो यू विल बिकम प्रोन टू लाइफस्टाइल डिजीजेस. बिकॉज आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं और बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल भी हो जाता है इसमें अगर अच्छे से मैनेज ना की हो चीजें. तो इट वेरी इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकलकेट फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल exercises, drinking a lot of water, practicing yoga and meditation for mindfulness to keep that balance of your mind. ठीक है, this becomes the physiological aspect of staying focused.
द सेकंड इज द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ स्टेइंग फोकस। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में क्या है कि जैसे जो हमने टाइम जोन्स बनाए थे तीन, दो पढ़ाई के एक लेजर का, कि उसमें आप लेजर के लिए जो आपने बैलेंस बनाने के लिए, ओवरऑल बैलेंस बनाने के लिए लाइक स्टिपुलेटेड आपने टाइम, बकायदा डेडिकेटेड टाइम दिया हुआ है आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने टाइम नहीं दिया हुआ है। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ योर फोकस, कि आपने जो नेसेसरी चीजें हैं टाइम वगैरह में भी निकाल के इस चीज के लिए रखी हुई हैं। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड, व्हिच इज द प्रोसेस डायमेंशन, कि जो हमने पूरे के पूरे अभी मतलब ये वर्चुअस साइकिल आइडेंटिफाई किया है, उसको अधेयर करना। तो इट बिकम्स इट्स अ लाइक काइंड ऑफ अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम, कि भाई जो वर्चुअस साइकिल है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। लाइक बेसिकली वी हैव डिस्कस कि टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन से आपका फोकस आएगा। तो यहाँ पे हमने फोकस लेके आना है, यू हैव टू स्टार्ट विद दैट माइंड। माइंड से ही बेसिकली आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो इनर्शिया ब्रेक करने के लिए इनिशियल पुश आपको अपने माइंड थ्रू देना पड़ेगा। आपको प्रोसेस जो है एक बार मतलब थ्रू अ पुश स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस में क्या चीजें हैं जो हमने देखी हुई है, कि यू हैव टू स्टिक टू द प्लान। जो तो प्लान आप अपने आप को दे रहे हो, यू हैव टू स्टिक टू दैट प्लान। ठीक है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द टाइम जोन्स। जो तीन हमने टाइम जोन्स बनाए हैं, उसको हमने रिस्पेक्ट करना है। एंड यू हैव टू डेवलप द वर्चुअस हैबिट्स। तो इसमें हमें दिक्कतें जब हम विल बी इन ब्रेकिंग दैट इनर्शिया, जब हम धक्का लगा के गाड़ी को मोशन में लेके आएंगे, उसमें हमें दिक्कतें क्या आएंगी। ठीक है। तो उसमें हमने पहले लाइक ग्राउंड वर्क करना क्या है। उसमें एक तो है कि आप अपनी जो डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है ना, उसको लिमिट करके रखें। पहले ही लिमिट करके रखें। फॉर एग्जांपल जो आप अपना फोन है या आपका सोशल मीडिया है, तो अपने जब लेजर टाइम के अलावा, फॉर एग्जांपल हमने जो 3 PM के पहले पहले यू कीप देम ऑफ। आप अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली को बता दे कि यू वॉन्ट बी अवेलेबल ड्यूरिंग दैट टाइम। एंड other aspect is like accepting the realities of the lifestyle that you have chosen for yourself as an UPSC IS ka aspirant. So this is very different, from the lifestyle that your peers would be enjoying in their job life. So उस चीज को समझो कि आपका जो लाइफस्टाइल है डिफरेंट है। तो आप कंपेयर मत करें आपने जो पीयर्स हैं। एंड इसमें जब हमने डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करना है, ठीक है, उसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, कि क्या चीजें हैं। कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ थॉट्स होते हैं जो ट्रिगर आपको करते हैं, विच लीड्स यू टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन, विच यू पुशेस यू टू के अच्छे कि मुझे चलो सोशल मीडिया नोटिफिकेशन चेक कर लूं, या मतलब समटाइम्स यू गो इनटू दैट डे ड्रीमिंग का फेज होता है। आप सोचने लग जाते हैं कि ओ आप आईएएस बन चुके हैं, और कि अब आईएएस बन जाएंगे फिर आप क्या करेंगे, ऑल दोज थिंग्स। सी लाइक इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, कि आप आपका टास्क ये नहीं होना चाहिए कि आप आईएएस बन के क्या करेंगे। आपका टास्क है कि जो आपने अपने आप को छोटे छोटे टास्क दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। और आप जो एक लार्जर जो गोल है उस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम, उसको मत भूलें। जो आईएएस बनना नहीं बनना, लाइक वो छोड़ दें। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट आपको इनर्शिया एक बार ये ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है। एंड इसमें जो ट्रिगर्स आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें आपको मूड मैनेजमेंट का भी आएगा आपको, कि भी मूड भी कैसे मैनेज करना है। एंड आप हमेशा इसको जहन में रखें कि ये सारी चीजें करने के लिए आपने जो स्ट्रक्चरल डायमेंशन है और फिजियोलॉजिकल डायमेंशन है, आप वो उनको पूरा कर ही रहे हैं। ठीक है। मूड मैनेज करने हैं आपने, तो आप बोलेंगे हाँ भाई ये जो चीजें हैं, मतलब पढ़ाई वाले टाइम में मत करें, जो और चीजें करने का मन कर रहा है वो आप लेजरली टाइम में करें। आपने डेडिकेटेड टाइम दिया हुआ है, सो दैट्स व्हाई दोस बिकम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। आपने वो चीजें दी हुई हैं, बस आपने उन चीजों को मैनेज करना है। एंड दिस विल बी टफ, अ बिट टफ इन योर इनिशियल फेजेस। जब आपने जो वर्चुअस साइकिल आपका जब जब घूमना स्टार्ट अभी नहीं किया, आपने स्टार्ट ही किया है प्रेपरेशन। देख जब आपने इनिशियल पुश ये दे दिया, आपका वर्चुअस साइकिल जो है स्टार्ट हो गया, देन और हैबिट्स आपकी बन गई। ठीक है ना, जो हैबिट्स आपने वर्चुअस हैबिट्स बनानी है वो बन गई। यू आर स्टिकिंग टू द प्लान। ठीक है। यू आर अधेरिंग टू द टाइमलाइंस, टाइम जोन्स, एंड यू हैव डेवलप्ड हैबिट्स। so now this virtuous cycle will help you to stay focused। पहले आपने virtuous cycle start करना है, then the virtuous cycle itself will help you to stay focused। फिर इसमें जब ये हम फोकस आ जाता है, तो फोकस के हम देखते हैं कि जो ड्राइविंग सीट एलिमेंट्स ऑफ फोकस क्या है। ठीक है, जो हम इसको ड्राइवर ऑफ योर प्रेपरेशन बोल रहे हैं।
तो जो ड्राइविंग सीट एलिमेंट ऑफ योर फोकस है वो है कि आप जो फोकस है, आपका फोकस ही आपका जो सिलेबस अलाइनमेंट है, कि जो आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं आप सिलेबस के दायरे में रह के कर रहे हैं, वो आपका फोकस करवाएगा। ठीक है। और जो ये आपका जो फोकस ही है, वो चेक करेगा कि जो आपने जो छोटे-छोटे स्मॉल गोल्स बनाए हैं, ठीक है ना? और उनको टाइमलाइन्स दी है, कि वो उन जो आपका लार्जर गोल है, जब मीडियम टर्म गोल्स हैं, जो लार्ज गोल्स हैं, उनके साथ सिंक में है कि नहीं है। अगर नहीं है, तो लाइक ऑलवेज़ आपका जो ये वाला एस्पेक्ट है, ड्राइविंग सीट एस्पेक्ट, यही आपकी प्लान्स को ऑडिट करेगा, रिकैलिब्रेट करेगा, राइट? सो दिस एवरीथिंग विल मेक योर प्रिपरेशन वेरी एक्टिव। कि आप एक्टिवली चीज़ें कर रहे हैं, आप एक्टिवली गियर्स बदल रहे हैं, आप एक्टिवली ब्रेक लगा रहे हैं जहाँ लगाने की ज़रूरत है, जहाँ पे एक्सेलरेटर दबाने की ज़रूरत है, आप एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, जहाँ पे डायरेक्शंस बदलने की ज़रूरत है, आप डायरेक्शंस बदल रहे हैं। तो नथिंग इज़ हैपनिंग पैसिवली हियर, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ योर ओन प्रिपरेशन। इसमें मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा जो स्किल सेक्शन है वो कंक्लूड होता है। इस सेक्शन में हमने कुल 6 स्किल्स देखी हैं। कमांड ओवर लैंग्वेज, कमांड ओवर नॉलेज और नैक ऑफ राइटिंग मेंस एग्जाम जो है वो एग्जाम स्पेसिफिक स्किल्स हैं। जो बाद की 3 स्किल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन एंड फोकस, दीज आर मेटा स्किल्स जो आप दूसरे फील्ड्स में भी लगा सकते हैं। आगे की वीडियोस में वी विल कम टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर हाउ टू अप्रोच यूपीएससी एग्जाम सीरीज, जो है डायनेमिक्स ऑफ एग्जाम साइकिल। बने रहिए आप हमारे चैनल इंडिया वॉच पर, एंड थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट दैट वी आर गेटिंग। थैंक यू।